दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस वीडियो में हम लोग साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 75 क्वेश्चंस हल करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, यानी कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी परीक्षा में हूबहू इसी प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक बार वीडियो को शेयर कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। और आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट करेंगे। स्पीड टेस्ट मात्र 15 मिनट में सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप लोग इसका कमेंट करते चलेंगे। एक्स किरणों के आविष्कारक हैं, तो ये है रोएंटजन, सी ऑप्शन सही है। सेकंड क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ यंत्र निम्नलिखित की तीव्रता मापता है, अर्थात ये भूकंप की तीव्रता नापता है सिस्मोग्राफ। ठीक। थर्ड क्वेश्चन है कि रिक्टर स्केल किसको मापता है, तो रिक्टर स्केल जो होता है ये भी भूकंप को ही मापता है, अर्थात ये इकाई होती है और यंत्र का नाम होता है सिस्मोग्राफ। ठीक, ये क्वेश्चन है और सारे 21 और 20 में पूछे गए हैं। और थर्ड क्वेश्चन है, हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ये 20 में क्वेश्चन आया था। और पांचवा क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। सी ऑप्शन आपका सही है, कोयला और पेट्रोलियम दोनों अनवीकरणीय संसाधन हैं। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। और 6 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं वायु, सूर्य, जल, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। 7 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं, तो वायु, कोयला, जल, बायोगैस। इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोयला। ठीक, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में से भारतीय वैज्ञानिक कौन है। मर्फी, मार्कोनी, एडिसन, सीवी रमन। सी ऑप्शन आपका राइट है। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विद्युत बल्ब की खोज की थी, तो विद्युत बल्ब की खोज एडिसन ने की थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, 2012 की परीक्षा में आया था। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ये पेट्रोल, प्राकृतिक लकड़ी, डीजल। राइट आंसर है डी ऑप्शन, बहता हुआ पानी या बहता हुआ जल, ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ठीक, ध्यान रखिएगा। और 11 नंबर प्रश्न कहता है, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो इसमें आपका 11 नंबर में राइट आंसर क्या है, तो इसमें आपका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वो परिवर्तित नहीं होती है। और अगला प्रश्न है 12 नंबर, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ये बच्चों बनता है वास्तविक तथा वस्तु के बराबर बनता है। ठीक। और अगला प्रश्न है, किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। ये क्वेश्चन आपको लोगों को आता होगा। ए ऑप्शन सही है, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस के फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो उत्तल लेंस के फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है बच्चों अनंत पर। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 17 में क्वेश्चन पूछा गया था। और 15 नंबर क्वेश्चन है कि किस घटना के कारण पानी के बर्तन में डूबी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, तो ये बच्चों बी ऑप्शन, अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। और 16 नंबर क्वेश्चन है कि किसी समतल दर्पण पर आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच 80 अंश का कोण बनाता है। समतल दर्पण पर आपतन कोण का मान क्या होगा, तो ये बच्चों 40 अंश होगा। सी ऑप्शन आपका राइट है। 17 है, सोलर कुकर में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है, तो सोलर कुकर में बच्चों अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और ये 2015 में दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखो बच्चों, 19 नंबर दिया गया है, उत्तल लेंस के सामने 2f पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब होगा, तो ये बच्चों बनता है आपका वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। 2013 की परीक्षा में पूछा गया था। और 20 नंबर प्रश्न है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब क्या होता है। अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब के ओर मुड़ती है, और सी ऑप्शन है अभिलंब की दिशा में, या विचलित नहीं होती। तो ये आपको बी ऑप्शन में लगाना है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक। और अगला प्रश्न देखते हैं, 21 नंबर दिया गया है कि मायोपिया में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है,
तो मायोपिया में बच्चों आपका अवतल लेंस प्रयुक्त होता है, ये बी ऑप्शन आपका राइट है। और 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि वस्तु अनंत पर हो तो उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? यदि वस्तु अनंत पर हो तो उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होगा? 22 नंबर में राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, फोकस पर वास्तविक और छोटा बनेगा। ठीक, 22 नंबर में ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और 23 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है कि इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच की पट्टी का रंग क्या होता है? तो 7 रंगों के बीच की पट्टी की बात कर रहा है, तो ये बच्चों हरा हो जाएगा। इसको आप याद कर सकते हो विबग्योर से, अंग्रेजी में लिखो तो, या फिर हिंदी में लिखो तो बैनी आह पी नाला। ठीक, बैनी आह पी और नाला। ठीक, इसको याद रखेंगे और इससे अपने जो है रंगों को बना लेंगे, बैंगनी, नीला, आसमानी, पीला। ठीक, बैनी आ हा, यहाँ पे हा होगा हरा। ठीक, और ना से नीला और ला से लाल। ठीक, ऐसे आप अपना बना लेंगे तो उससे आपको जानकारी हो जाएगी कि पहले कौन सा रंग होता है, लास्ट में कौन सा रंग होता है और बीच में कौन सा रंग होता है। ठीक, तो इससे आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें आपको बच्चों राइट आंसर 23 नंबर में हरा हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी में होते हैं उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण। तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर होता है उत्तल लेंस लगे हुए होते हैं यौगिक सूक्ष्मदर्शी में। 2010 में ये प्रश्न पूछा गया था। 25 नंबर प्रश्न, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में प्रयुक्त लेंस जो है प्रकाश किरणों को करता है, क्या करता है? तो ये अपसारित करता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, तारे टिमटिमाते हैं, तो तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? ये अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। स्वस्थ आँख से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी है, ये 25 सेंटीमीटर होती है न्यूनतम दूरी, और अधिकतम दूरी की बात करेगा तो अनंत होगी। ठीक, ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न है, अदीप्त वस्तु का उदाहरण है, तो अदीप्त वस्तु बच्चों होती है दर्पण। ठीक, इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। तो 29 बच्चों कहता है कि पास्कल, पास्कल मात्रक है, ये सभी लोगों को मालूम होगा। पास्कल जो होता है वो दाब का मात्रक होता है। और 30 नंबर प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? तो अदिश राशि बच्चों हो जाएगी कार्य। ठीक, ये कार्य जो होती है वो अदिश राशि होती है। अगला प्रश्न है 31 नंबर, किलोवाट मात्रक होता है, तो किलोवाट बच्चों मात्रक होता है ये ऊर्जा का, और ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है और किलोवाट भी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 2018 की परीक्षा में पूछा गया था। 32 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष मात्रक सभी लोगों को पता है कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न 33 नंबर, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? सदिश राशि इसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन संवेग। अगला प्रश्न है, किस ताप पर जल का घनत्व तो अधिकतम होता है? वो होता है 4 डिग्री पर। ठीक है, 4 डिग्री पर जल का घनत्व जो होता है सर्वाधिक होता है, ध्यान रखना। और 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से गतिज ऊर्जा नहीं है, गतिज ऊर्जा नहीं है, दागी गई गोली, बहता हुआ पानी, हथौड़े से चोट मारना और तना हुआ धनुष। ये डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तने हुए धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती। और 36 नंबर है, यदि गति करते हुए पिंड का वेग 2 गुना हो जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? ये 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि इसका गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है K बराबर 1/2 mv²। तो mv² v को अगर दूना कर दोगे तो इसका मान 2 दूनी 4 हो जाएगा, मतलब 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न बच्चों दिया गया है कि दीवार घड़ी में पेंडुलम की गति होती है, तो पेंडुलम की गति होती है रेखीय, वृत्तीय, घूर्णन या आवर्त गति। तो इसमें देखो डी ऑप्शन दिया गया है आवर्त गति, हालांकि दोलन गति होती है, लेकिन डी ऑप्शन आप लगा सकते हो, बाकी ये तीनों गतियां तो हो ही नहीं सकती। अगला प्रश्न है, नीचे की ओर गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होती है? स्थिर रहती है, घटती है, बढ़ती है, या घटती है फिर बढ़ती है? तो राइट आंसर है बच्चों बढ़ती है। ठीक है, ये बढ़ती है गतिज ऊर्जा। 39 नंबर, एक कार दक्षिण पूर्व दिशा में जा रही है, कार पर कार्यकारी घर्षण बल की दिशा कितनी कैसी होगी?
तो जो घर्षण बल होता है वो चलने की दिशा के विपरीत दिशा में होती है, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व का विपरीत दिशा अगर करोगे तो ये उत्तर पश्चिम बनेगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कैंची उत्तोलक है, ये प्रथम प्रकार का है। कल के प्रैक्टिस में ये आया था क्वेश्चन। और 41 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी समय की इकाई हैं, तो एक वो कौन सी है? तो ये है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी की मात्रक है और बाकी ये समय के मात्रक दिए गए हैं। पृथ्वी की त्रिज्या मीटर में होगी, तो ये 10⁻7 मीटर होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 43 दिया गया है, पानी का घनत्व अधिकतम व आयतन न्यूनतम होता है, ये 4 डिग्री पर होता है और 2021 की परीक्षा में पूछा गया था। 44 नंबर, केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है। केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है, ये होता है 273 केल्विन के, ठीक। ए ऑप्शन आपका राइट है। और सामान्यतया मनुष्य के शरीर का ताप होता है, तो कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपका डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है 46 नंबर, विशिष्ट ऊष्मा की इकाई। विशिष्ट ऊष्मा की इकाई क्या होती है? ऑप्शन है जूल, बी ऑप्शन दिया गया है कैलोरी, और सी ऑप्शन दिया गया है कैलोरी प्रति किलोग्राम, और डी ऑप्शन है जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। और 47 नंबर प्रश्न है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा बच्चों हो जाती है 4200 जूल किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है 48 नंबर, परम शून्य ताप होता है, तो परम शून्य ताप बच्चों होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। और 49 नंबर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मिलीमीटर पानी का द्रव्यमान निम्नलिखित होता है, तो 1 ग्राम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मिलीमीटर पानी का द्रव्यमान 1 ग्राम होता है। 50 नंबर, 1 कैलोरी ये बराबर होता है किसके? 4.2 जूल के। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है, तो ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है, द्रव में संवहन विधि, और वातावरण का गर्म होना विकिरण विधि से, ठीक। 52 नंबर, किसी पदार्थ से प्राप्त ऊष्मा निर्भर करती है द्रव्यमान, तापांतर, विशिष्ट ऊष्मा। डी ऑप्शन सही है उपरोक्त में से सभी पर। अगला प्रश्न है 53 नंबर, किसी चालक तार में 20 कूलाम का आवेश 5 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है, तो चालक में प्रवाहित धारा होगी। 2018 की परीक्षा में पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है धारा आई बराबर याद करना है। और यहाँ पर कूलाम का मतलब क्यू का मान दिया गया है और सेकेंड मतलब टी का मान दिया गया है। धारा आई का मान याद करना है, तो ध्यान रखिएगा आई बराबर होता है क्यू अपान टी, क्यू अपान टी होता है। तो जब ऐसे आप इसको याद करेंगे तो 20 बटा में और टी का मान रखेंगे 5, तो 5 और चक्कू 20, तो 4 एम्पियर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन 4 एम्पियर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 54 दिया गया है कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो ये होता है बच्चों अनंत, ठीक। वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। और विद्युत का कुचालक है आयरन, कॉपर, ग्रेफाइट, तो ये सारे जो है सुचालक होते हैं, तो डी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक। डी ऑप्शन आपका राइट है। और 56 दिया गया है कि विद्युत वाहक बल का मात्रक है, तो ये होता है जूल प्रति कूलाम। 57 है, एक चालक तार में 10 कूलाम विद्युत आवेश 2 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है, तो चालक में प्रवाहित धारा, वही सूत्र लगेगा आई बराबर क्यू अपान टी, ठीक। तो क्यू अपान टी से लगाएंगे, तो क्यू का मान 10 कूलाम, टी का मान 2, तो इसको भाग कर देंगे तो आएगा 5, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 5 एम्पियर। ऐसे 58 नंबर प्रश्न दिया गया है कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो ये 0 होता है। ध्यान रखिएगा, वोल्ट मीटर पूछेगा तो अनंत होता है और आदर्श अमीटर पूछेगा तो 0 प्रतिरोध होना चाहिए, ठीक। और 59 नंबर, शुष्क सेल में ऊर्जा होती है, ये रासायनिक ऊर्जा होती है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 61 नंबर, यदि किसी चालक के सिरों का विभवांतर 12 वोल्ट है तथा उसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा? तो इसको लगाएंगे वी बराबर ओम के नियम से, वी बराबर आई आर से,
तो इसमें v का मान देखो 12 दिया गया, तो 12 इसमें डाल दीजिए और बराबर i का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। r का मान दिया नहीं गया है, इसका मान निकालना है, ठीक। तो 2 इधर लाओगे तो 12 के नीचे 2 हो जाएंगे, तो 12 2 से भाग हो जाएगा ना, तो r बराबर कितना हो जाएगा 6, r बराबर 6 ओम, ठीक। इसमें आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। 62 नंबर है आसुत जल। आसुत जल है सुचालक, विद्युत का कुचालक, विद्युत का दुर्बल चालक होता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 63 है दिया गया चित्र प्रदर्शित करता है। ये खुली स्विच, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, खुली स्विच को प्रदर्शित करता है। अगला है 64 नंबर, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। इसमें आर्गन गैस भरी जाती है विद्युत बल्ब में, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 65 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक। ए ऑप्शन आपका राइट है। निम्न में से किस पदार्थ में प्रतिरोध सर्वाधिक होता है, तो ये नाइक्रोम का प्रतिरोध सर्वाधिक होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। और ये 66 तक के हो गए। अगला प्रश्न है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न भी आते हैं। 67 नंबर के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है, 20 हर्ट्ज, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज या 20,000 से अधिक, ठीक। तो 20,000 से अधिक हर्ट्ज वाली ध्वनि को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं और इनको मानव द्वारा नहीं सुना जा सकता, ठीक। ये हानिकारक होती हैं। अगला प्रश्न है 68 नंबर, ध्वनि का वेग अधिक होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है, तो ध्वनि का वेग अधिकतम होता है ठोस में, ठीक। इसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद वायु में, मतलब सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। तो ठोस वायु तो है नहीं, निर्वात भी नहीं है, पानी भी नहीं, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा स्टील। स्टील एक ठोस पदार्थ होती है, ठीक। और तो स्टील में सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग होगा। 69 नंबर, घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल होता है, तो ये 1 घंटा होता है। जब पूरा एक चक्कर लगाता है तो 1 घंटा पूरा हो जाता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है 70 नंबर, ध्वनि की आवृत्ति से क्या तात्पर्य है। ध्वनि की आवृत्ति से तात्पर्य है प्रति सेकंड कंपनों की संख्या, ठीक। ये आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 71 नंबर, एक वस्तु 10 सेकंड में 500 बार दोलन करती है। एक जो वस्तु है वो 10 सेकंड में 500 बार दोलन करती है, वस्तु की आवृत्ति क्या होगी। तो इसकी आवृत्ति ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, 500 को 10 से भाग कर देना है, ठीक। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 50 दोलन प्रति सेकंड, ठीक है। यानी 1 सेकंड में 50 दोलन करती है, तो यही प्रति सेकंड दोलनों की संख्या निकल जाएगी, तो 50 दोलन प्रति सेकंड हो जाएगा। 72 नंबर, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, तो ठोस में, डी ऑप्शन सही है। और ध्वनि में संचरित नहीं हो सकती, ध्वनि में संचरित नहीं हो सकती, किस में नहीं हो सकती है, तो ये निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है, ठीक है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती अर्थात चल नहीं सकती। अगला है 74 नंबर, एक सामान्य दोलक की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तब दोलक 4 सेकंड में कितने दोलन करेगा। यानी ये अब 10 हर्ट्ज का मतलब हुआ कि 1 सेकंड में 10 दोलन करता है, तो 4 सेकंड में कितने करेगा, 4 दहम 40, 4 × 10 मतलब 40 दोलन करेगा। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न दिया गया है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC कहते हो, वायुमंडल से कम करता है, ये O3 को कम करता है, नहीं ओजोन गैस का क्षरण करता है, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। इस प्रकार से आपके कुल मिला के 75 क्वेश्चन हो गए। और अगर आपको इसी प्रकार से और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तो हम आपको और भी जीव विज्ञान रहेगा, अभी रसायन विज्ञान के बहुत से क्वेश्चंस हैं, तो सारे क्वेश्चंस आपको करा देंगे। एक बार सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे कि आपको इसी प्रकार से वीडियो चाहिए, तो मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।